हेलो दोस्तों। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको ऑपरेशन के तुरंत बाद में फर्स्ट वीक में क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हमने पूरी एक्सरसाइज देखी कि लेट के बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे लेट के हम क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं। साथ ही साथ में अब मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ ये आपका हॉस्पिटल का बेड है। तो आप अपने हॉस्पिटल के बेड पे इस तरह से बैठे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट शुरू की 2 एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ और इनको करना बहुत बेहतरीन और यूज़फुल रहेगा एक क्विक रिकवरी के लिए। तो सबसे पहले आप दोनों पैरों को इस तरह से लटकाए हुए हैं। आप अपने बेड से आपके पैर लटके हुए हैं और दोनों पैरों को आपको सीधा करना है। तो यूँ मान लीजिए कि आपसे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप दोनों हाथों को पीछे की तरफ एज ए सपोर्ट रख सकते हो ताकि आप आराम से बैठ गए इस तरह से। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज को करते टाइम पे आप पीछे की तरफ ना जाइए। कई बार पेशेंट्स को मैं देखता हूँ वो बिल्कुल पीछे चल जाते हैं और फिर उठाते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि जो आपका ट्रंक है, जो आपका बॉडी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। आप बेशक दोनों हाथों का यूज़ कर सकते हो बॉडी को सपोर्ट देने के लिए। ये आपके पैर लटके हुए हैं बेड से, अब दोनों पैरों को आप उठाइए। उठाते टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि पैर को सीधा करना है। ये पैर आपका बैंड नहीं रहना चाहिए, नी बैंड नहीं रहनी चाहिए। दोनों पैरों को स्ट्रेट करना है। अगर दोनों पैर आपसे एक बार में नहीं हुए तो आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। आप पैर को सीधा कीजिए। नॉर्मली लोग इस तरह से करते हैं। मैं ये बोलूँगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करो, पंजे को, जो आपका एंकल है, एंकल को अपनी तरफ खींच के रखिएगा, पंजा आपकी तरफ खींचेगा। और जैसे आप मेरी इस मसल पे देखिए, फोकस कीजिए, क्वाड्रिसेप्स मसल है, ये बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए। तो जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल टाइट हुआ, फिर मैंने लूज़ किया, फिर मैंने सीधा किया, पंजा खींचा, टाइट किया, 10 तक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जैसे ही मैं 10 बोलता हूँ मैं वापस से नीचे ले जाता हूँ। फिर मैं दूसरे पैर में सेम चीज़ रिपीट करने की कोशिश करूँगा। मैं बिल्कुल पैर को सीधा करूँगा, पंजे को अपनी तरफ खींचूँगा, क्वाड्रिसेप्स मसल को बिल्कुल टाइट करूँगा, बिल्कुल होल्ड करके रखूँगा 10 तक, फिर मैं नीचे जाने दूँगा। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसकी रिकवरी बहुत क्विक हो जाएगी। जितना अच्छा आपका मसल रिकवरी होगा, उतना जल्दी आपका पेन रिलीव होगा, उतना अच्छा नी का बैलेंस आएगा, उतना जल्दी आप चल पाएंगे। तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपको बेड पे बैठ के करनी है। जो दूसरी एक्सरसाइज जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है आपको पैर बेंड करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे आप हॉस्पिटल के बेड पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपको, जैसे आपके पैर, क्योंकि ऑपरेशन के मैं अभी बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन के जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट डे, जो कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो इसमें आपको पैर लटका रखे हैं और जो दूसरा पैर है उस पैर से सपोर्ट करना है। जैसे मान लीजिए इस पैर की अगर एक्सरसाइज करनी है तो जो दूसरा पैर है उसको, पैर को सामने की तरफ लाइए यहाँ पे, और इससे लाके इस पैर से, इस जो दूसरा पैर है उससे इस पैर को अंदर की तरफ पुश करना है। तो कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आप इसको धीरे धीरे पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए। तो ये इस तरह से आप इसका पूरा पुश कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सेम तरीके से मैं अगर आपसे बात करूं तो ये, अगर आपको इस पैर को बेंड करना है तो आप इस पैर को इसके आगे रखिएगा और इसको पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए, धीरे धीरे पुश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो फ्लेक्शन है, जो नी की बेंडिंग है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, ऑपरेशन के बाद में बेड पे बैठने की 2 एक्सरसाइज है। एक पैर सीधा करने की है, एक पैर को बेंड करने की है। सीधा करने वाली एक्सरसाइज वापस से आपकी क्विक रिकवरी के लिए इस तरह से करनी थी, अपन को पंजे को अपनी तरफ खींचना था, इसको टाइट करना था, और जो बेंड करने के लिए आपको इस तरह से बेंड करना। बहुत लोग पूछते हैं कितना बेंड करें। मैं मानता हूँ कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हमारा एम रहता है कि आपको ऑपरेशन के बाद में सेम वो मूवमेंट दी जाए जो आपके 5 7 10 साल पहले जब दर्द स्टार्ट हुआ उससे पहले जितना मूवमेंट होता था। और नॉर्मली लोग उकड़ू बैठ पाते हैं, तो मैं हमेशा एम करता हूँ कि मैं आपका बैंड उतना कराऊँ जितना उकड़ू बैठने के लिए ज़रूरत होती है। थैंक यू।